नमस्ते। आज विशेष दिन है 24 नवंबर और इसी दिन 24 नवंबर 1926 को कई सारी अभूतपूर्व घटनाएं हुई थी श्री अरविंद के योग या उनकी योग यात्रा से जुड़ी हुई, जिसका मानव जीवन पे एक बहुत बड़ा एक छाप भी है। और उसी के बाद ये जो आगे का द्वार है सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन का, वो खुलता है। इस विषय पर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं और लिख चुके हैं, इसलिए आज हम लोग जो मैसेज है, हर दर्शन डे पर एक मैसेज मिलता है, उस पर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। दर्शन दिवस, वैसे 24 नवंबर के बारे में बहुत कुछ लोगों ने सुना है। श्री कृष्णा's डिसेंट इनटू द फिजिकल, फिर पूरा वो जो वर्णन है ये सब सुना जाता है। माता जी इसके बाद फोर फ्रंट में आ गई और श्री अरविंद एक प्रकार के इंटेंस कंसंट्रेशन के लिए उन्होंने वो पीछे चले गए इन ए सेक्लूजन ऑफ सॉर्ट। उसके बाद इवनिंग टॉक वगैरह सब बंद हो गई थी। बाद में वो रिज्यूम करती हैं 1938 में। लेकिन एक समय था जब श्री अरविंद कंप्लीट सेक्लूजन में चले गए थे, नियर सेक्लूजन। कुछ लोग थे जो उनके साथ संपर्क में थे। तो लेकिन एक ऐसी घटना हुई है उस दिन जो बहुत कम लोग इस दृष्टि से देखते हैं। 1926 24 नवंबर के पहले दर्शन दिवस नहीं थे। उसके पहले माता जी और श्री अरविंद का जन्मदिन मनाया जाता था, पर दर्शन बोल के नहीं मनाया जाता था। वो एक विशेष दिन है जिसको लोग सेलिब्रेट करते थे। और उस दिन श्री अरविंद कुछ अक्सर एक मैसेज देते थे, कुछ कहते थे। लोग उनसे पूछते थे कि आप आज के दिन कुछ कहें भविष्य के बारे में या जो वर्तमान परिस्थितियां हैं। तो बड़ी सुंदर है वो मैसेजेस श्री अरविंद के। 1925 तक हम देखते हैं कि इवनिंग टॉक्स में आते हैं कि श्री अरविंद के जन्म दिवस पर। लेकिन 1926 की घटना के बाद, जिसमें श्री कृष्ण का श्री अरविंद के देह में अवतरण और एक होना, उसके बाद ऑफिशियली दर्शन दिवस प्रारंभ हुए। यानी अगर इसको हम पहला दर्शन माने तो 21 फरवरी को नेक्स्ट दर्शन, उसके बाद 15 अगस्त, बाद में 1938 के बाद 24 अप्रैल ऐड किया गया। अब ऐसा क्यों किया श्री अरविंद ने? श्री अरविंद 24 नवंबर 1926 के पहले डिसाइपल्स भी नहीं लेते थे। और जब उनसे किसी ने पूछा कि क्यों नहीं, तो वो कहते थे डिसाइपल को लेना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है गुरु के लिए। क्योंकि अब श्री अरविंद ऐसे नहीं लेते थे कि डिसाइपल मतलब शिष्य, मैंने उसको इनिशिएट कर दिया, अब वो जाए अपने रास्ते, उसको मैंने अपना काम कर दिया है, अब उसको मेरे बताए रास्ते पर चलना है। जब माता जी श्री अरविंद किसी को स्वीकार करते थे तो पूरी तरह स्वीकार करते थे। माता जी ने यहाँ तक कहा है कि जिसको मैं एक क्षण के लिए भी देख लेती हूँ। अब देखो, ये दर्शन का दूसरा साइड है, जहाँ माँ देख रही हैं, शिष्य नहीं देख रहा है। कहती हैं कि जिस पर मेरी एक क्षण को भी दृष्टि पड़ जाती है, उसको मैं कभी नहीं भूलती हूँ। वो रिवोल्ट करके चला जाए, कुछ भी हो, मैं अपने को उसके लिए जिम्मेदार मानती हूँ। तो माता जी श्री अरविंद के लिए शिष्य बनाना एक सीरियस मैटर था। यानी वो शिष्य बनना मतलब अब इसके भविष्य को अंतिम निर्णायक अवस्था तक ले जाना, वो अपनी जिम्मेदारी के रूप में लेते थे शिष्य। और ऐसी कितनी कहानियां हैं, ऐसे कितने पत्र हैं श्री अरविंद के साथ, जिसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि वो शिष्य बन जाते हैं। उसके बाद मानव यात्रा है, किस किस घटनाओं से, किस किस अवस्थाओं से गुजरती है। लेकिन माता जी श्री अरविंद कॉन्स्टेंटली एनकरेज करते रहते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, कृपा तुम्हारे साथ है। मतलब इट्स रियली एन अमेजिंग स्टोरी। तो शिष्य बनाना उनके लिए एक बहुत अलग मायने रखता था देन आज के परिवेश में। शिष्य से कोई डिमांड नहीं की जाती थी कि तुम पैसे लाके मुझे दे दो। दर्शन के लिए भी कोई स्पेशल दर्शन, स्पेशल टोकन बेस्ड ऑन मनी। अब आप सोचिए कि भाई 10,000 दूंगा तो मैं इतनी देर बैठ जाऊंगा, 5 लाख दूंगा तो मुझे आधे घंटे का इंटरव्यू मिलेगा। नहीं, कुछ भी नहीं था। लेकिन यह जरूर है कि कौन आके दर्शन करेगा, इसका निर्णय श्री अरविंद माता जी करते थे। अगस्त और फरवरी में एक व्यापक रूप से खुल जाता था, उसमें कई लोग आ सकते थे।
पर नवंबर और अप्रैल के दर्शन के लिए, खासकर 24 नवंबर, श्री अरविंद माता जी के पास एक लिस्ट भेजी जाती थी कि ये लोग आना चाहते हैं, और फिर श्री अरविंद माता जी निर्णय करते थे कि कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, आ सकता है तो किस क्रम में आएंगे। और ये इतना प्रोफाउंड एक इसकी मिस्ट्री थी कि एक कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग, चारूचंद्र दत्त, वो सबसे पहले बाद में आए जब वो, तो चारूचंद्र दत्त वॉज द फर्स्ट पर्सन कि उनको जाना है सबसे पहले, फिर लोग धीरे धीरे जाते थे। तो एक दिन किसी ने रिक्वेस्ट किया, तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्यू है तो क्यू ही तो है, सब जाएंगे सब दर्शन करेंगे। तो चारूचंद्र दत्त ने कहा कोई बात नहीं, तुम आगे आ जाओ। अचानक ऊपर से माता जी ने किसी को भेजा, स्टॉप द क्यू। उन्होंने ये नोटिस कर लिया कि इसमें एक अव्यवस्था हो गई है। बाहरी रूप से देखा जाए तो इट मेक्स नो डिफरेंस, सब मनुष्य समान है, हमारा एक लिबरल थॉट बताता है, लेकिन अधिकार भेद हर चीज के अंदर, रित चित, एक हायर विधान के अनुसार, इवन यह है कि कौन पहले जा रहा है कौन बाद में आ रहा है, इसमें यह नहीं कि जो पहले जा रहा है बहुत बड़ा साधक है, ये कंक्लूजन सबको नहीं ड्रॉ करने चाहिए, लेकिन वो एक अलग विधान था जिसके अनुसार ये क्रम होता था, क्रम बनता था और कार्यक्रम होता था। कितनी देर लोग खड़े होते थे श्री अरविंद के सामने, 1 मिनट या 1.5 मिनट। तुलसीदास जी ने तो कह दिया एक बड़े हाई एग्जॉल्टेड स्टेट में, तुलसी 1 घड़ी या 2 घड़ी आधो में पुण्यात, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। पर यहाँ माता लोग बताते हैं उनके कितने ऐसे इंस्टेंसेस हैं कि जब उन्होंने देखा वो 1 मिनट में और जो हुआ उसका वर्णनातीत है। लोग, कई सारी ऐसी कहानियां हैं जो सब ने अपने अपने अलग अलग जगह पर लिखी हैं, वो कोई ऐसे कलेक्ट नहीं की गई हैं कि अच्छा आप बताइए कैसा लगा आपको दर्शन पे, नहीं, उन्होंने अपने हृदय से जो उनके अंदर भाव उमड़े, जो उन्होंने देखा, जो अनुभव किया। और कहते हैं कि जब श्री अरविंद देखते थे, एक क्षण को ऐसा लगता था कि उन्होंने अपनी दृष्टि से अंदर तक पियर्स कर लिया है, जो आपसे भी छुपा था वो उनके सामने प्रकट हो गया। ये लोगों के एक्चुअल अनुभव होता था कि आंखों से एक तेज पुंज गया, जैसे एक लेजर चीज आती है और वो अंदर तक चली गई, कौन सी गहराइयों में, जिसका आपको भी अंदाजा नहीं है। और जब आप वहां से आते थे तो कंप्लीटली एक चेंज की शुरुआत हो जाती थी। ये नहीं कि आप रूपांतरित होके आ जाते थे, लेकिन एक नया प्रारंभ शुरू होता था, न्यू बर्थ। और उसमें कोई सेट फॉर्मेट नहीं था, हालांकि ये जनरल चीज़ थी। कभी कभी कुछ लोग कमरे में, आप लोगों ने देखा होगा जो पहला कक्ष जिसमें हम प्रवेश करते हैं, जहाँ माता जी श्री अरविंद का भी चित्र रखा है, वो चेयर भी है, तो लोग जब जाते थे तो आप देखें कि लंबा सा एक पैसेज है। तो कभी कभी किसी के अंदर आता था कि मैं भी थोड़ा झांक के देख लूं, और जैसे ही वो झांकते थे तो वहाँ से श्री अरविंद एकदम कि दिस इज नॉट टू बी डन, कुछ कहते नहीं थे, परफेक्ट जेंटलमैन, और वो व्यक्ति रुक जाता था, क्योंकि ये पता है इस समय जो चीज़ हो रही है ये उस व्यक्ति के लिए है। हर व्यक्ति को अलग अलग रिक्वायरमेंट है, वो सब देख करके दी जाती थी। यहाँ तक था कि निरुद्धा ने एक बार अपने एक मित्र थे चांद, उसको कहा अरे आ जाओ दर्शन पे, तुम्हारी सारी जो भी समस्याएं थी दूर हो जाएंगी, कम मैं बात कर लूँगा। और उन्होंने अपने नाम पे एक तरह से वचन दे दिया। और श्री अरविंद से कहा, पूछा उन्होंने, तो श्री अरविंद ने कहा कि तुमको ये यू ऑट नॉट हैव डन दिस, ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो अभी तैयार नहीं है। पर और वो आया, अब उन्होंने दे दिया था। अब शिष्य का वचन, भगवान तो भक्तों के वचन के लिए किस हद तक चले जाते हैं, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। और उन्होंने कहा कि इसके जीवन में वैसे ही बहुत कठिनाइयां हैं, अब अचानक इसके अंदर एक दूसरी यात्रा का अगर प्रारंभ हो जाएगा तो ये बहुत कठिन हो जाएगा इसके लिए। और बताते हैं वो बहुत से उनके रेमिनिसेंसेस है कि ही वॉज लिटरली, जिसको कहा जाए ब्लंडरफुल, कोई लिमिट नहीं थी जिसमें वो गलतियां ना करे। और वो पत्र भेजता था SOS इमरजेंसी कि फिर से मेरे से भूल हो गई है, अर्जेंटली नीडेड आशीर्वाद, इस तरह के टेलीग्राम आते थे। और श्री अरविंद कहते हैं वेल एक जगह वो टेलीग्राम आता है, सर 2 words फ्रॉम यू। और श्री अरविंद लिखते हैं वेल दीज आर 2 words आई एम सेंडिंग टू। पर उन्होंने उसको कैरी किया अपनी यात्रा में। और कई लोग इस तरह से कि भाई हीलिंग हो जाएगी, ऐसे भी लोग हैं, अभी भी हैं कि अरे
पागलपन हो गया है या कुछ शारीरिक रोग है वहाँ पे चले जाओ। श्री अरविंद मना करते थे, कहते थे कि उसके लिए दूर से जहाँ भी तुम हो वो सहायता पहुँचाई जा सकती है, लेकिन यदि तुम इस ऊर्जा क्षेत्र में आ जाओगे जो बिल्कुल 10 फीट के रेडियस में है, तो वो तुम सहन नहीं कर पाओगे और हो सकता है कि अधिक विक्षिप्त हो जाओ। तो श्री अरविंद मना करते थे कि इसीलिए वो देखते थे कि कौन इस शक्ति के भार को वहन कर सकता है कि नहीं। तो ऐसा क्या हुआ था 24 नवंबर को जो जिसके कारण उन्होंने दर्शन प्रारंभ किया। श्रीमद् भगवद गीता में एक बड़ी इंटरेस्टिंग आधी फ्रेज है, आधी भी क्या चौथाई, और उसमें श्री कृष्ण जब बताते हैं अर्जुन को बहुत सारे रहस्य ज्ञान के द्वारा तुम इंद्रियों को अपने वश में करो, और अर्जुन बार बार पूछते हैं कि सर बोल आप बहुत अच्छी बात रहे हो लेकिन ये तो होता नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, अल्टीमेटली ये इंद्रियों पे जो तुम्हारा चेंज है वो केवल परम दृष्टवा, जब तुम सुप्रीम को देखते हो तब ये संभव है। कंप्लीट मास्टरी हो नहीं सकती, लेकिन जितनी तुम कर सकते हो करो। अब परम दृष्टवा तो अब सुप्रीम को देखना ये मनुष्य के मन की, मनुष्य के लिए एक न जाने घोर तपस्या का भी परिणाम, और वो भी कलयुग में। हम लोग सुनते हैं सतयुग में या उस समय की एज में 100 हजारों साल लोग तपस्या करते थे ध्रुव की तरह। अब वो एक अलग, अभी तो हम लोग आयु इतनी सीमित है, इसमें हम लोग क्या क्या करें, और वैसी तपस्या। तो अब श्री अरविंद माता जी ने क्या किया, हमारे लिए कठिन है, पर सुप्रीम तो हमारी सेंसेस के दायरे में आ सकते हैं। तो जो 24 नवंबर को जो घटना हुई है उसके बारे में एक जगह लिखते हैं, यस यस द डिसेंट ऑफ कृष्णा, ब्रैकेट में लिखते हैं, और द डिवाइन कॉन्शियसनेस और वॉट एवर एल्स यू मे लाइक। अब देखिए पासिंग उन्होंने हिंट दे दिया इसमें, फिजिकल के अंदर दिव्य चेतना पूरी तरह अवतरित है, लेकिन शरीर उसको धारण नहीं कर, दिव्य वी कैन नॉट इवन इमेजिन। हम लोग ऐसे ले लेते हैं कि दिव्य कोई अवतार है तो हर समय दिव्य चेतना मैनिफेस्ट कर रही है। इट इज़ नॉट एज सिंपल एज दैट। आप देखिए जब श्रीमद् भगवद गीता जब अर्जुन को श्री कृष्ण देते हैं, योग योगेश्वर हैं, उसके बारे में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, और श्री अरविंद इसकी पुष्टि करते हैं कि इट वॉज डन इन ए सुपर नॉर्मल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। बाद में अर्जुन कहते हैं कि आप हमें फिर से बताइए, बहुत अच्छी बातें उन्होंने आपने बताई थी युद्ध होने के बाद। कहते तो भूल गया, वो एक विशेष अवस्था थी जिसमें तुझे कही गई थी। बाद में वो बताते हैं, वो दूसरी गीता के नाम से जो प्रचलित है युधिष्ठिर की असेंबली। बट आप वो पढ़ के पता चलता है कि ये वो जो चीज़ है जो गीता में आती है, लाइक ए कैस्केड। मतलब जब भगवत गीता पढ़ो तो लगता है ट्रूथ्स आफ्टर ट्रूथ्स। आप जैसे कोई बरसा रहा हो छप्पर लिटरली फाड़ के, मोती और हीरे, और आपके पास संवारने को आपकी झोली छोटी पड़ रही है, आप उठाते जा रहे हो, बीनते जा रहे हो, गिरते जा रहे हैं। और वही चीज़ जब आप युधिष्ठिर की असेंबली में लगता है कि अच्छा ये देखो ये वाला हीरा, अच्छा ये वाला मोती रख लो, द डिफरेंस इज पाल्पेबल। दोनों जब पढ़ो तो वन कैन सी द डिफरेंस इन द होल स्टाइल। एक नियाग्रा का वाटरफॉल है, एक आपको दिया जा रहा है ये ग्लास तुम्हारा, ये नेक्स्ट ग्लास ले लो। तो ये 24 नवंबर 1926 को दिव्य चेतना श्री अरविंद की देह में वो धारण करते हैं, और तब दर्शन का औचित्य होता है। अब हम लोग वैसे दर्शन तो मंदिरों में होते हैं, लेकिन वो होता है कि एक पर्टिकुलर डेटी की प्राण प्रतिष्ठा आप करते हैं, तो वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो गई, यहाँ आपकी श्रद्धा की आँख हो गई और आपने दर्शन किया। वो तो एक बहुत बड़ा विषय है। और दूसरा जो हम लोगों ने हर शब्द को, लोग अक्सर कहते हैं कि अमेरिकन्स ने डिस्टॉर्ट कर दिया, अवतार, गुरु इत्यादि, हमने भी किया है। दर्शन, अरे महानुभाव के दर्शन हो गए। दर्शन शब्द बहुत मायने रखता है। किसी को भी देख लेना दर्शन नहीं होता है, दर्शन केवल भगवान का होता है। तो इसलिए उसके बाद उन्होंने दर्शन की बात कही है। उसके पहले दर्शन नहीं था, बर्थडे सेलिब्रेशन था, और साथ में एक मैसेज मिलता था। मैसेज क्या मिलता था? माता जी से किसी ने पूछा कि ये मैसेज क्या होता है, तो माता जी बताती हैं कि ये मैसेज हमने जो परीक्षण कर लिया, और वो परीक्षण करके जैसे लेबोरेटरी में कोई चीज़ कंफर्म्ड हो जाती है, तो अब हम ये लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो बाकी सबके लिए, कि ये प्रयोग किया आध्यात्मिक प्रयोगशाला में, और उसका जो परिणाम है अब हम सबको वितरित कर रहे हैं।
और अब देखिए श्री अरविंद माता जी कितना, और इसका इससे संबंध भी है जो हम पढ़ने वाले हैं आज, वो किसी भी चीज़ को ना सीमित नहीं करते थे कि अब वो फिक्स्ड डॉगमा के रूप में। तो इसी दर्शन दिवस के बारे में, ये दर्शन सेलिब्रेट होते थे, काफ़ी समय तक होते रहे। अचानक सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन के बाद माँ 1956 में वॉल्यूम 8 में है, माँ कहती हैं जब श्री अरविंद भौतिक देह में थे और अतिमानसिक अवतरण के पहले की बात है, तो दर्शन दिवस का एक अलग महत्व था, क्योंकि जब वो उपस्थित होते थे तो उनके शरीर को केंद्र बनाकर उच्चतम साक्षात उतरते थे। और वो एक घटना ऐसी है जो धरती पर बार बार नहीं हो सकती। लेकिन अब माँ कहती हैं दीज डिसेंट्स ऑकर स्पॉन्टेनियसली, उनका कोई विशेष दिन नहीं है, कभी भी हो सकते हैं, और तुमको विजिलेंट रहना है। अब हमको ये देखना है कि अरे अभी ये कुछ हो रहा है अपने अंदर, शांत होके बैठ जाइए, रिसीव करिए, सड़क के बीच में नहीं खड़े हो जाइए। वो करते हैं बहुत लोग, बीच में खड़े होके, ये मतलब नहीं है। लेकिन ये कि ये चीज़ें अब वो फिक्स डेज पे नहीं होती हैं, क्योंकि अब अतिमानसिक अवतरण और अतिमानसिक प्रादुर्भाव हो चुका है, उसका एक्सप्रेशन मैंने अभिव्यक्ति प्रारंभ हो गई है। तो फिर शिष्य ने पूछा, फिर माँ दर्शन मैसेज का आप क्यों देते हो? तब माँ बताती हैं कि ये उन लोगों के लिए है जिनका, जो नहीं जानते माँ श्री अरविंद के बारे में, या जो मुड़ना चाह रहे हैं उनको। तो हमने जो चीज़ कंफर्म कर ली है लेबोरेटरी में, वो हम दर्शन मैसेज के रूप में दे रहे हैं, वितरित कर रहे हैं। तो ये उसका मुख्य प्रयोजन होता था। लेकिन दर्शन दिवस का जो सेलिब्रेशन है वो उस समय के बाद से उसका मीनिंग ऑल्टर हो गया। लेकिन ये और बात है कि लोग करते हैं, वो अच्छी बात है एक श्रद्धा से। और श्री अरविंद के रूम भी जाना एक साधारण बात नहीं है। माता जी बताती हैं कि तुम जानते हो उसके अंदर कितना इंटेंस वाइब्रेशन है श्री अरविंद के रूम में। और माँ कहती हैं कि 1-1.5 मिनट से अधिक वहाँ कोई खड़ा नहीं रह सकता है। और एक बार तो माता जी से जब कोई पूछता था कि मैं श्री अरविंद के रूम में जाना चाहता हूँ, या किसी ने पूछा कि फला फला जाना चाहता है, तो माँ ने कहा व्हाट हैज़ ही डन, क्या किया उसने कि श्री अरविंद के रूम में वो जाना चाहता है? तो डिसाइबल तो घबरा गया, उसने कहा कि माँ श्री अरविंद के रूम में जाने की क्या क्वालिफिकेशन है? अब यहाँ तो ऐसा था नहीं कि आपने 1000 रुपये दे दिए, स्पेशल टोकन मिल गया। तो उसने कहा टू डू समथिंग फॉर श्री अरबिंदो मीन्स टू गिव समथिंग ऑफ योर सेल्फ टू श्री अरबिंदो। चाहे वो तुम्हारा समय हो, ऊर्जा हो, थॉट्स हो, भावनाएं हो, किसी न किसी रूप में यदि तुम कुछ श्री अरविंद को दे रहे हो, अब वो भी क्यों दे रहे हो, तुम्हारा ही एडवांटेज है, क्योंकि वो चीज़ रूपांतरित होगी उस महायज्ञ में। तो ये बात माने श्री अरविंद के रूम में के बारे में बताई है। तो अब हालांकि दर्शन दिवस उस सेंस में नहीं है, लेकिन श्री अरविंद के रूम में जाते हैं, और मैं समझता हूँ कि जाते रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ से कंक्रीट हेल्प मिलती है। वो कुछ चीज़ें वहाँ पर हैं जो कहीं नहीं मिलती हैं। ऑफकोर्स समाधि अपने आप में एक इंटेंस वाइब्रेशन है, लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि जब हम श्री अरविंद के कक्ष में जाते हैं तो बड़ा एक इंटेंस, तीव्र, व्यक्तिगत रूप में पर्सनल वाइब्रेशन है। समाधि के अंदर वही इंटेंसिटी है, लेकिन एक इम्पर्सनल वाइब्रेशन है जो हम सबको एनवेलप करता है। तो ये जो विशेष स्थल है एक रिचुअल या फॉर्मेलिटी नहीं है। श्री अरविंद इसके बारे में स्पष्ट कहते थे कि दर्शन दिवस या प्रणाम ये कोई रिचुअल या फॉर्मेलिटी नहीं है, ये कंक्रीट हेल्प है जो सबको दी जाती है, और हम सबको इस एटीट्यूड के साथ वहाँ प्रवेश करना चाहिए। किसी ने पूछा दर्शन दिवस हमको कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, तो माता जी ने कहा इन क्वाइट एंड रिसेप्टिव। क्वाइट रहो, शांत रहो अंदर में, और रिसेप्टिव रहो कि हम उसको रिसीव करें, जो वो दे रहे हैं उसको हम रिसीव करें। प्रश्न लॉजिकल आता है कि रिसेप्टिव हम कैसे बने? तो माँ कहती हैं जितना तुम अपने आप को उद्घाटित करोगे माता जी श्री अरविंद के प्रति, संबंध जोड़ोगे नाना प्रकार से, जितना तुम अपने आप को दोगे थ्रू सेल्फ गिविंग, उतना अधिक तुम रिसीव करोगे। तो रिसेप्टिविटी तभी है जब हमने घड़े को खाली किया हुआ है। यदि घड़े के अंदर बहुत कुछ भरा है, ओपिनियंस, व्यू पॉइंट्स, डिज़ायर्स, सबसे बड़ा तो घड़े के ऊपर ढक्कन लगा होता है अहंकार का, तो वी कैन नॉट रिसीव। इवन अगर हम भगवान के सामने खड़े हैं तो हम रिसीव नहीं कर सकते हैं। तो इस बैकग्राउंड के साथ अब हम लोग
आज का दर्शन मैसेज पढ़ेंगे। नमस्ते।